गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आशुतोष कुमार, आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल माय एजुकेशनल फ्रेंड में। दोस्तों, मॉर्निंग मोटिवेशन के इस सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक कमाल की स्टोरी। एक कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे बिना रिस्क लिए हम किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं पा सकते हैं। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, नो रिस्क नो गेन। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक कहानी है एक गाँव की। उस गांव में एक बहुत ही पुराना खंडहर था। उस खंडहर में कोई भी लोग जाने से बहुत ज़्यादा लोग डरते थे, क्योंकि उस खंडहर में जो भी इसके पहले जाता था वो कभी वापस लौट के नहीं आता था। 300 से ज़्यादा लोग उस खंडहर में जा चुके थे, लेकिन उसमें से कोई भी लौट के नहीं आया था। गांव के लोग उसे भूतिया खंडहर के रूप से नाम दे दिए थे, और वहाँ पे आसपास में जाने से भी बहुत ज़्यादा डरते थे। कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाता था तो उसके मन में एक डर आता था कि कहीं हम लोग खंडहर के नज़दीक न चला जाए या खंडहर में हम लोग गलती से न चले जाएं। ये डर गांव के हर एक व्यक्ति में समा गया था। उस गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के भी एक दो गांव के लोगों को भी एक बात मन में बैठ गया था कि वो खंडहर जो है वो भूतिया खंडहर है। वहाँ पे जो लोग भी जाता है उसे वो लोग वापस नहीं आते हैं। एक बार एक पढ़ा लिखा लड़का उस गाँव में आया। वो पढ़े लिखे होने के साथ साथ थोड़ा बुद्धिमान भी था, तेज तराज था। तो उसने भी एक कहानी सुनी उस खंडहर के बारे में। गांव के लोगों ने उसे भी बताया कि बेटा, जब तुम घूमने जाते हो तो उस खंडहर के पास मत जाना, क्योंकि वो भूतिया खंडहर है। वहाँ पे जो लोग भी जाते हैं कभी वापस नहीं आते हैं। गाँव के सभी लोग उसको बार बार समझा रहे थे। तो उसके मन में एक बात बैठ गई कि आखिर ऐसा क्यों है। इस ज़माने में इतना मॉडर्न है, बहुत सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध है हर जगह पे, इसके बावजूद भी लोग इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। ऐसा क्या बात है, मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। तो ये बात सोचते सोचते एक दिन लड़का ने तय किया कि आज मैं खंडहर में जाऊंगा ही जाऊंगा। वो देर न करते हुए तुरंत एक दिन उस खंडहर में चला गया। जैसे ही वो खंडहर में गया तो उसे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा था, और गांव के लोगों ने उसके मन में एकदम भ्रम डाल दिया था कि यहाँ भूतिया है, जो भी जाता है वापस नहीं आता है। अनेकों तरह के भावनाएं उसके मन में डाल देने की वजह से वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया। लेकिन फिर भी उसने अपने आप पे विश्वास किया। अपने आत्मविश्वास को जगाकर वो आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद उसको महसूस हुआ कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है। उसे थोड़ा सा डर हुआ, लेकिन फिर वो आगे बढ़ता गया। तभी अचानक उसका पैर स्लिप कर गया और वो गिर गया। गिरते ही वो बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद जब उसको होश आए तो वो देखता है कि वो एक बहुत बड़ा महल में पहुंच गया है, जहाँ पे एक इंसान के जीवित रहने के लिए जितने भी सुख सुविधाएं हैं वो सारे चीज़ वहाँ पे उपलब्ध हैं। सोने चांदी हीरे जवाहरात, अच्छे अच्छे खाने की सामग्रियाँ, रहने के बड़ा बड़ा रूम, ये सब बहुत सारे, मतलब जितने भी सुख सुविधाएं एक इंसान चाहता है वो सारे सुख सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध है। तभी उसके नज़र वहाँ के आसपास में पड़े कुछ लोगों को पड़ी। उसने जाके उन लोगों से पूछा कि आप लोग कौन हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हम लोग भी इसी गांव के रहने वाले हैं। तो लड़के ने पूछा कि एक बात बताइए, जब मैं आ रहा था तो मेरे पीछा कौन कर रहा था, किसने मुझे मारा या कैसे मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गए। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, जब तुम खंडहर में प्रवेश कर रहे थे तो पहले हम लोग तुम्हें बहुत डराने की कोशिश किए, लेकिन जब तुम नहीं डरे तो फिर हम ही लोग तुमको खींच कर यहाँ पे लेकर आए, और इस यहाँ पे संसारिक जितने भी सुविधाएं होनी चाहिए ये सब चीज़ यहाँ पे उपलब्ध हैं। अब तुम भी इसको उपयोग कर सकते हो, इसका भोग विलास कर सकते हो। तो गाँव के लोगों ने कहा कि देखो बेटा, जब भी यहाँ पे जो कोई आता है तो हम लोग उसे डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन जो निडर हो जाता है फिर हम लोग उसे अपने समूह में ला लेते हैं। आज से तुम भी अब हमारे समूह के मेंबर हो गए हो। आज से तुम भी इन सारी सुख सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हो, भोग विलास कर सकते हो। देखो बेटा, ये जो डर है एक हर इंसान के अंदर होता है। बेटा, तुमने डर पे अपनी जीत पा ली। हम लोग इतना डराने की कोशिश की, लेकिन तुम उस पर डरे नहीं, अपने निडरता पे, अपने आत्मविश्वास पे कायम रहे, और फिर आज तुम अपने जीवन में इन सारे सुख सुविधाओं का आनंद ले पा रहे हो। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक छोटी सी सीख देती है
कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, कुछ नया काम करने जाते हैं, तो हमारे गांव के लोग जो हैं, आसपास के लोग जो होते हैं, उनके मन में एक भ्रम रहता है कि ये सक्सेस नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो, और लोग वही हमें बताते हैं। आप कोई भी काम करने जाइए, आपके गांव में आसपास में लोग जो भी होंगे, आपके 10 ऐसे कारण बता देंगे जिस कारण से आप उस काम को करना छोड़ देंगे। तो दोस्तों, आपको सक्सेस के बारे में कोई नहीं सलाह देता है कि आप सक्सेस कैसे हो पाएंगे, लेकिन आपको निराशा की तरफ सभी लोग ढकेलते हैं। लेकिन इन सब निराशाओं को, इन सब बाधाओं को तोड़कर जो आगे बढ़ जाता है, वहीं आगे चलकर एक बहुत बड़ा सिकंदर बनता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।